नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। पीएम नरेंद्र मोदी आज पुष्य नक्षत्र में करेंगे वाराणसी में नामांकन, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। इंडिया ब्लॉक की चौरी चौरा में बड़ी रैली, आज कई नेता होंगे शामिल, राहुल गांधी भी ले सकते हैं हिस्सा। मल्लिकार्जुन खड़गे के मंच पर दिखे जयंत सिन्हा के बेटे, आज ही थामा है कांग्रेस का हाथ। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का निधन, एम्स में चल रहा था कैंसर का इलाज। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए प्रचार, क्राफ्ट मेला मैदान में अखिलेश यादव जनसभा को करेंगे संबोधित। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने भेजा समन, आज पूछताछ के लिए किया तलब। राजा भैया आज करेंगे बैठक, बीजेपी को समर्थन करने का कर सकते हैं ऐलान। आज भी न्यायिक हिरासत में रहेंगे एचडी रेवन्ना, अपहरण मामले में जारी रहेगी पूछताछ, कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। मतदान का आंकड़ा 48 घंटे में जारी करने की मांग पर सुनवाई करेगा एससी, एडीआर ने दायर की है याचिका। मुंबई में आंधी तूफान के साथ बारिश बनी आफत, 8 लोगों की मौत, एनडीआरएफ की तैनाती, कई उड़ानों पर भी असर। अमेरिका में मई दिवस की पार्टी के दौरान गोलीबारी में 3 की मौत, अंधाधुंध फायरिंग में 18 लोग घायल। बिना लैंडिंग गियर के ऑस्ट्रेलियाई हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतारा गया विमान, 3 लोगों को लेकर भरी थी उड़ान। पाकिस्तान में बड़ा उलटफेर, पीएम शहबाज शरीफ ने पीएमएलएन के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा, पूर्व प्रधानमंत्री को मिल सकती है पार्टी की कमान। कजाकिस्तान के पूर्व मंत्री को पत्नी की हत्या के आरोप में 24 साल जेल की सजा, सीसीटीवी में कैद हुआ था खौफनाक मंजर। यूक्रेन के घातक हमले में रूस के बेलगोरोद में 19 की मौत, इमारत व अन्य स्थानों को बनाया निशाना। अप्रैल में विलय और अधिग्रहण सौदे में तेजी, कुल 191 डील हुई फाइनल। चीन के साथ खड़े हैं मालदीव के मुइज़ू, फिर भी भारत ने दी करोड़ों डॉलर की मदद। एफटीए वाले देशों में भारत का निर्यात 15% बढ़ा, आयात में भी 38% का उछाल। चौथी तिमाही में घाटे से वापस मुनाफे में आया जोमेटो, ब्लिंकिट के इनकम में भी हुई वृद्धि। टाटा मोटर्स के शेयर हुए धड़ाम, 30,000 करोड़ रुपए कम हो गया मार्केट कैप। मुंबई में तेज आंधी और बारिश के बीच घाटकोपर में एक बड़ा हादसा सामने आया है। एक बड़ी होर्डिंग के पेट्रोल पंप के ऊपर गिरने से अब तक 14 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। एनडीआरएफ ने बताया कि इस हादसे की चपेट में 88 लोग आए थे, जिसमें से 74 लोग घायल हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। मैक्सिमम कैजुअलिटी सब निकल चुका है। एक लाल कलर की कार है जिसमें मालूम नहीं हो रहा है, चपक गई है, बट अभी तक उसमें कैजुअलिटी है या नहीं है मालूम नहीं है। लास्ट कैजुअलिटी हमने 6 बजे के आसपास में निकाला है। अभी कितना बॉडी अटका हुआ रहेगा, ऐसा लगता हुआ? अभी तो एक भी नहीं फिलहाल के लिए लग रहा है, बट एक लाल कार में है जिसमें हमें ये है। अभी कितने को रेस्क्यू किया गया है? रेस्क्यू अराउंड 80 के आसपास में लोगों को केस। घायलों को घाटकोपर के राजावड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा भी लिया था। साथ ही एक्स हैंडल पर लिखा कि नगर निगम प्रशासन को घटना की जांच कर दोषियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है। हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है और घायलों का सारा इलाज सरकारी खर्च पर किया जाएगा। साथ ही ऐसे हादसे दोबारा न हो, इसके लिए मुंबई के सभी होर्डिंग्स का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया गया है और खतरनाक होर्डिंग्स को तुरंत हटाने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि मुंबई में आंधी के साथ बेमौसम बारिश के चलते हवाई अड्डे पर भी उड़ान परिचालन 1 घंटे के लिए निलंबित कर दिया गया था। साथ ही लोकल ट्रेन का परिचालन भी प्रभावित हुआ।
घाटकोपर इलाके में छेड़ानगर जंक्शन पर पेट्रोल पंप पर ये होर्डिंग 100 फुट लंबा लगा था और हवाओं के चलते ये होर्डिंग पेट्रोल पंप पर खड़े वाहनों पर जा गिरा था। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक देश का सबसे बड़ा सच पहुंचाना चाहता हूं जो आज दबाया और छुपाया जा रहा है, और वो सच ये है कि इस लोकसभा चुनाव ने करवट ले ली है। पिछले कई हफ्तों में मैं कर्नाटका गया, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार, और 35 साल से चुनाव देखने के अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं, आज की तारीख में बीजेपी मेजॉरिटी नहीं ला रही। बीजेपी 272 से बहुत नीचे है और बीजेपी सहयोगियों के साथ एनडीए भी मेजॉरिटी से नीचे हो सकता है। यकीन नहीं होता? चलिए हिसाब कर लेते हैं। 2019 में बीजेपी को आई थी 303 सीट और अपने सहयोगियों के साथ एनडीए को मिला के आई थी 353। अब एक एक स्टेट में देखिए क्या नुकसान और फायदा होता है। कर्नाटका 28 में से 26 एनडीए के पास हैं और उन्हें कम से कम 10 सीट का नुकसान है। महाराष्ट्र में 48 पे 42 में बैठा एनडीए कम से कम 20 सीट हार रहा है। राजस्थान में और गुजरात में 51 में से 51 सीट इनके पास है। दोनों में मिला के कम से कम 10 सीट का नुकसान और हो रहा है। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और साथ में जोड़ लीजिए दिल्ली, इनमें मिला के कम से कम 10 सीट का नुकसान हो रहा है। अब आइए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड को मिला लीजिए। यहां ज्यादा नहीं, लेकिन इन तीनों में मिला के 10 सीट का और नुकसान हो रहा है। बच गया उत्तर प्रदेश, साथ में जोड़ लीजिए उत्तराखंड, मिला के पिछली बार 69 सीटें इनके पास थीं। यहां कम से कम 15 सीट का नुकसान है। और फिर बिहार 40 में से 39 सीट पे बैठी हुई एनडीए को कम से कम 15 सीट का नुकसान और है। कुल मिला के अब तक हो गया 90 का हिसाब। पूर्वोत्तर देख लें, पश्चिम बंगाल, पूरा नॉर्थ ईस्ट और साथ में जोड़ दीजिए जितने भी छोटे मोटे यूटी हैं, ज्यादा नहीं, यहां पे भी मिला के 10 सीट का और नुकसान है। यानी कि अब तक हमने देखा बीजेपी और एलाइज को 100 सीट का नुकसान, 75 का सिर्फ बीजेपी को और 25 का एलाइज को। लेकिन आप कहेंगे कुछ जगह फायदा भी हो सकता है। हाँ, तमिलनाडु, केरला और तेलंगाना में मिलाकर बीजेपी को 5 सीट का फायदा हो सकता है, और आंध्र प्रदेश में चूंकि टीडीपी साथ है तो वहां सीधे 10 सीट का फायदा हो सकता है। टोटल कर लीजिए, बीजेपी को 65 सीट का नुकसान, एलाइज को 15 सीट का नुकसान। यानी कि अगर आज की स्थिति को देखें, ये मोटा गणित है, कोई एग्जिट पोल नहीं है, आज की स्थिति को देखें तो बीजेपी 233 पे 70 सीट का नुकसान, साथ में एलाइज को जोड़ दें, एलाइज को आएंगी 35 सीट आज के हिसाब से, यानी कि 268 मेजॉरिटी से एनडीए भी नीचे हो सकता है। कम से कम आज की तारीख में नीचे चल रहा है। मैंने कहा था मैं एक जमाने में भविष्य बताने का काम करता था, अब भविष्य बनाने का काम करता हूं। तो फिर आपको क्यों बता रहा हूं सेफोलॉजी? वो इसलिए कि इस देश का पूरा तंत्र, पूरा मीडिया, पूरा टेलीविजन चैनल्स और ये इलेक्शन एक्सपर्ट सब मिलके ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि भाई बीजेपी जीत गई। और इसका असर क्या पड़ता है? आम व्यक्ति कहता है साहब मैं तो शायद नहीं दूंगा लेकिन आएगा तो मोदी। ये जो भावना बना दी गई है भाई आएगा तो मोदी ले देंगे, ये झूठ टूटना चाहिए, लोगों तक सच पहुंचना चाहिए। ये सच बताना मेरा काम है और आपका भी। शेयर जरूर कीजिएगा। लोकसभा चुनाव में अब 3 चरण की वोटिंग और बची है। राजनीतिक दलों ने इसके लिए पूरी ताकत झोंक दी है। आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने रायबरेली में एक के बाद एक सभाएं की। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि रायबरेली के साथ हमारा रिश्ता वर्षों पुराना है। हमारे परदादा जवाहरलाल नेहरू ने अपना राजनीतिक जीवन यहीं से शुरू किया था। रायबरेली मेरी दोनों माताओं की कर्मभूमि है, इसलिए मैं यहाँ से चुनाव लड़ने आया हूँ। ये रायबरेली है, यहाँ के लोग तो अंग्रेजों से भी नहीं डरे, इसलिए आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में आप देश को रास्ता दिखाने जा रहे हैं। इस दौरान राहुल ने पीएम पर हमला बोलते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी पहले 400 पार की बात करते थे, अब ये 150 पार की भी बात नहीं कर रहे हैं। आप ये बात लिख लीजिए, 4 जून को नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। देश की सेना अग्निवीर के खिलाफ है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इसे सेना पर थोप दिया
क्योंकि वे चाहते हैं कि जो पैसा जवानों की पेंशन में जाता है वो पैसा अडानी को डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से मिल जाए। तो वहीं आज सोनिया गांधी ने भी एक वीडियो संदेश जारी किया जिसमें उन्होंने महिलाओं को उनके अधिकार याद दिलाते हुए कहा, स्वतंत्रता की लड़ाई से लेकर आधुनिक भारत बनाने में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हालांकि आज हमारी महिलाएं भयंकर महंगाई के बीच संकट का सामना कर रही हैं। उनकी मेहनत और तपस्या के साथ न्याय करने के लिए कांग्रेस एक क्रांतिकारी कदम लेकर आई है। कांग्रेस की महालक्ष्मी योजना में हम गरीब परिवारों की एक महिला को हर साल 1 लाख रुपए देंगे। कर्नाटक और तेलंगाना में पहले ही हमारी गारंटियों ने करोड़ों परिवारों की जिंदगी बदल दी है। महालक्ष्मी हमारे इस काम को आगे बढ़ाने की सबसे नई गारंटी है। इस कठिन समय में मैं आपको भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि कांग्रेस का हाथ आपके साथ है और यही हाथ आपके हालात बदलेगा। तो वहीं पीएम मोदी ने आज वाराणसी में रोड शो करते हुए अपनी ताकत दिखाई। सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर ईवीएम वीवीपैट को लेकर याचिका दायर की गई। याचिका में 26 अप्रैल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ईवीएम में दर्ज वोटों को 100% वीवीपैट पर्चियों के साथ मिलान की मांग को खारिज किया। अब कोर्ट के इसी फैसले को लेकर याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया 26 अप्रैल के फैसले में सिंबल लोडिंग यूनिट्स यानी SLU में छेड़छाड़ और उनके ऑडिट की आवश्यकता को नजरअंदाज किया गया। एससी के फैसले में गलती से ये भी दर्ज किया गया कि ईवीएम वोटों के साथ मिलान किए जाने वाले वीवीपैट पर्चियों का प्रतिशत 5% है, जबकि ये 2% से भी कम है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया और कहा ईवीएम मतदाताओं को यह सत्यापित करने की अनुमति नहीं देती कि उनके वोट सही ढंग से दर्ज किए गए। ईवीएम की प्रकृति को देखते हुए कहा जा सकता है कि इन मशीनों को विशेष रूप से उसके डिजाइनरों, प्रोग्रामरों, निर्माताओं, रखरखाव तकनीशियनों आदि जैसे अंदरूनी सूत्रों द्वारा दुर्भावनापूर्ण तरीके से छेड़छाड़ किया जा सकता है। गौरतलब है कि 26 अप्रैल को अपने फैसले में एससी ने ईवीएम में डाले गए वोटों का वीवीपैट पर्ची के साथ 100% मिलान की मांग करने वाली कई याचिकाओं को एक साथ सुनवाई करते हुए खारिज कर दिया। इसके साथ कोर्ट ने ईवीएम की सादगी, सुरक्षा, यूजर फ्रेंडली नेचर पर जोर दिया था। हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार संकट में फंस चुकी है। 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने के बाद बीजेपी सरकार अल्पमत में है। विपक्ष लगातार फ्लोर टेस्ट कराने की मांग कर रहा है और अब राजभवन से जो संकेत मिल रहे हैं उसमें साफ है राज्यपाल कभी भी फ्लोर टेस्ट के आदेश दे सकते हैं। बीजेपी 4 जून तक फ्लोर टेस्ट टालने की कोशिश में है, लेकिन कांग्रेस की मजबूत घेराबंदी के चलते उसकी रणनीति सफल होती नहीं दिख रही है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दावा किया था कि जेजेपी के विधायक उनके संपर्क में हैं, लेकिन खट्टर का ये दावा भी झूठा साबित होते हुए दिखाई दे रहा है। खट्टर ने जेजेपी के जिस विधायक से मुलाकात की थी वो जेजेपी विधायक रामकरण काला एक बार फिर दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में अपनी आस्था जताने लगे हैं। जेजेपी विधायक ने एक वीडियो शेयर कर कहा कि हमारी पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला हैं। मैं भी उन्हें अपनी पार्टी का नेता मानता हूं। अगर कोई दूसरा शख्स व्यक्ति जेजेपी का नेता बनना चाहे तो मैं उसके साथ नहीं हूं। मैं पहले भी दुष्यंत चौटाला के साथ था और आगे भी हूं। इस बीच जेजेपी की तरफ से दावा किया गया है कि बीजेपी ने जिन विधायकों को अपने पाले में करने की कोशिश की है वो सभी विधायक जेजेपी के पास लौट रहे हैं, जिसके बाद ये दावा किया जा रहा है कि बीजेपी सरकार के बचने के रास्ते अब पूरी तरह से बंद हो रहे हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है।
इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएंट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।